नमस्कार। 678वीं कड़ी 678th एपिसोड मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज इसमें ऋतुवाणी और आप, जहाँ पर हमने कल छोड़ा था उसी से आगे आज शुरू कर रहे हैं। बड़ा अच्छा है कि आप महापुरुषों के दर्शन करना पसंद करते हैं, परंतु अच्छा होता कि आप अपने ही दर्शन में लग जाते। आपने ये भी लिखा कि मैं मौलिकता क्षण भर में नहीं चाहता, इसलिए कि वह असहाय हो सकती है। तो भाई, ये चीज़ मेरे ही ऊपर छोड़ दीजिए। कायदा भी यही है कि आध्यात्मिक यात्रा में धीरे धीरे एक एक मंजिल तय कराया जाता है, वरना अगर मैं आपकी क्षमता का अंदाज न कर सकूं तो संपर्क रूप से प्रशिक्षण कैसे दे सकूंगा। इससे आप परेशान ना हो। ना यहाँ पर घर बार छोड़ने का सवाल है, ना जिंदगी का खतरा। आप कहते हैं कि मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, और फिर कहते हैं कि मुझे आशंका भी है कि मैं उसे पूरी तरह करता हूँ या नहीं। ये विवादास्पद है। जब आपने समर्पण कर दिया तो संदेह का प्रश्न ही नहीं उठता। आशंका करना छोड़ दीजिए। जब अभ्यासी के हृदय में सहयोग का भाव पैदा हो जाता है तो मानो वह समर्पण की पहली सीढ़ी पर आ गया। इसलिए आप हिम्मत करें और किसी भी कार्य के लिए दृढ़ निश्चय करें। एक प्रबल इच्छा शक्ति से कदम बढ़ावें तो आपकी सफलता अवश्य होगी। आप सोचते हैं कि आपके सांसारिक दायित्व आपके मार्ग में बाधा है, परंतु यह एक अत्यंत भ्रामक धारणा है। हमें दोनों पक्षों को साथ लेकर चलना है, अर्थात दैवीय और सांसारिक साथ साथ। इस अर्थ में हमारे गुरुदेव एक आदर्श थे और मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। वैराग्य का अर्थ किसी प्रकार कर्तव्य का त्याग नहीं है, चाहे वो संसार के ही संबंध में हो या ईश्वरीय। हम लोग किसी नृत्य प्रदर्शन में कठपुतली की भांति कार्य कर रहे हैं, जिसका आनंद केवल हम ही ले रहे हैं। हम इसके आकर्षण में इतने भूल जाते हैं कि इसमें हमें दृढ़ता से जकड़ जाते हैं। यदि कभी इनसे बाहर आने का भाव उत्पन्न होता है तो वे जकड़न अत्यंत दुष्कर बंधन हो जाते हैं। जितना ही हम निकलना चाहते हैं उतना ही उनका कसाव हम पर बढ़ता जाता है और हमारे सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। वह आकर्षक मनोविनोद हमारे ध्यान को वहां से दूर होने ही नहीं देता। इसके निकलने का एकमात्र मार्ग ये है कि उसके मूल कारण पर विचार किया जाए, जिसे हम अंतिम वस्तु मान सकते हैं। जब हम इसके प्रारंभ को बार बार विचार में लाते हैं तो वही विचार हमारे हृदय में जम जाता है। इसे स्मरण कह सकते हैं। पर चूंकि इसका संबंध मूल से है, हमारे विचार उस अंतिम तक जाते हैं। इसका विकास हम ध्यान के अभ्यास से करते हैं, और फिर जब इसको करना शुरू कर देते हैं तब मदद अपने आप उसी स्रोत से आना शुरू हो जाती है। जब आप अपने आप को इससे जोड़ लेते हैं तो बाहरी आकर्षण अपने आप हल्का पड़ने लगता है। अच्छा है कि आपने अभ्यास कर लिया, पर अब इस पर अमल करना भी आप ही के हाथ में है। अगर आप वास्तविकता की गहरी छाप लेते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि इसका ध्यान अपने आप शुरू ना हो जाए। मालिक का शुक्र है कि आपने मेडिटेशन शुरू कर दिया है, वरना इसे मैं अपनी ही कमजोरी समझता। जब ध्यान आपने शुरू ही कर दिया है तो मुझे पूरा भरोसा है कि बुलबुले की आंख पानी का मुंह जरूर देखेगी। ईश्वर इसमें आपको सातत्य और स्थायित्व दे।
आप कहते हैं कि अन्य शक्तियों को हटाकर कोई दूसरी शक्ति मेरे शरीर को अपने कब्जे में लेती है और मुझे अभ्यास कराने में लगाती है। मालिक का शुक्र है कि आप मेरी प्राणाहुति लेने लगे हैं। मेरी प्रार्थना अब फलीभूत होने लगी है और आप अपनी प्रगति के लिए इसको अच्छा शगुन समझिए। जब यहाँ तक हो गया है तो कोई वजह ही नहीं कि आप तल्लीनता का आनंद न चखें, आपको हल्केपन का एहसास न हो। आप विश्वास रखिए, प्राणाहुति से बीमारियां अभ्यासी में प्रवेश नहीं करती। ये मेरा भी अनुभव है और मेरे गुरु महाराज का भी। उल्टे ये देखा गया है कि शुद्धिकरण की क्रिया से बीमारियां कुछ हद तक निकल जाती हैं। मैं यहाँ आपने जो दर्शन के संबंध में प्रश्न किया है उसका संक्षेप में जवाब देता हूँ। एक सामान्य नियम के अनुसार प्रत्येक कार्य, चाहे वो मन का हो या शरीर का, कुछ न कुछ भला या बुरा असर जरूर उत्पन्न करता है। इसका अर्थ हुआ कि पांचों इंद्रियों पर असर जरूर पड़ता है। अब जितना ही हल्का मानसिक आनंद होता है उतना ही उसका असर कम और फलस्वरूप बंधन भी उसी परिणाम में हल्का होता है, उसी परिमाण में हल्का होता है। आप कहते हैं कि आप मुझे अपना बना लें और अपना ही समझें, तो मेरी तो यही कोशिश है कि आप सचमुच मेरे बन जाएं, और मैं तो आपका हूं ही। इसका मतलब ये है कि आप अपने आध्यात्मिक अनुभव में वह बात लाना चाहते हैं जो हर एक क्रिया का अंत है। ये तो बात ऐसी हुई जैसे कोई बच्चा ये कहे कि पहले मुझे शेक्सपियर और मिल्टन के विचारों को समझ लेने दीजिए, फिर मैं वर्णमाला सीखने का प्रयत्न करूंगा। या एक अभ्यासी ये कह बैठे कि पहले ईश्वर से साक्षात्कार कर लूं, तब मैं उसकी पूजा प्रारंभ करूंगा। जब वही चीज जिसकी तलाश है प्राप्त हो जाए तो फिर पूजा करने की क्या जरूरत है। ऊंचाई पर वही चढ़ सकेगा जिसने अपने में निम्नता की हालत पैदा कर ली हो। आप अपने ख्याल से सही ही हैं कि जब तक असलियत का अनुभव ना हो तब तक मुझे पूर्ण विश्वास आना नहीं कहा जा सकता। इसके लिए आप अपने में वो बातें पैदा करें जिससे आप जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वो आपके अनुभव में आ सके। कृपा यानी ग्रेस पर आपको जरूर विश्वास है, मगर इस प्रकार के छिछले विश्वास से तो मतलब सिद्ध नहीं होता, और न उसको असली मायनों में कृपा यानी ग्रेस कहा ही जा सकता है। मैं तो यही समझता हूं कि ईश्वर की कृपा यही हो सकती है कि कोई समर्थ रास्ता दिखाने वाला उसको मिला देवे। अब यह आपकी कृपा पर है कि आप उससे अपने लिए काम में लें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप परखें और देखें कि उसकी कृपा पहले से ही क्रियाशील हो गई है अथवा नहीं। बिना पर्याप्त अभ्यास के अगर उसकी इच्छा को अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं तो आपकी ही इच्छा आप में कार्यरत हो जाएगी और आपके हिस्से में कल्पना की उड़ान और विचारों की भीड़ ही रहेगी। ये दशा आपके दृष्टि में आध्यात्मिकता के प्रबल रूप में उभरेगी। आपने लिखा है कि जब ऐसी हालत का अनुभव आपको मिलता है कि जिसमें शांति पैदा होती है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मेरे कार्य का फल है। इसके लिए भला मैं क्या कहूँ। आप केवल ध्यान कीजिए और इस पर चिंतन कीजिए तथा अपने मन को कुछ अपने विचार से जोड़े रखिए, तब संभव है कि कुछ समझ में आवे। साक्षात्कार को अच्छे ढंग से अपरिवर्तनशील अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और यह हालत ऐसी है कि हजारों वर्ष में कहीं किसी व्यक्ति को प्रदान की जाती है, मगर कहीं यहाँ तक पहुँचा हुआ पथ प्रदर्शक मिल जाए और अभ्यासी को काफ़ी शौक और तलाश हो तो ये चीज़ आसान हो जाती है। जब तक अस्तित्व का भान रहता है तब तक यह पूर्ण साक्षात्कार नहीं है। इससे साबित ये होता है कि आनंद भी एक कमी है।
मगर भाई, इसके लिखने से आप घबरा न जावें। ये तो ऐसी अच्छी हालत है कि जिसे भी ईश्वर ने दे दी, वो इसे क्षण भर के लिए भी छोड़ना नहीं चाहेगा, चाहे उसे कठोर से कठोर यातनाएं ही क्यों न भोगनी पड़े। मैं समझता हूँ आपकी समझ के लिए इतना काफ़ी है। आप हमारे पास से गए, मगर अपनी याद ज़रूर छोड़ गए। नहीं नहीं, आप ऐसे मेहमान थे जो मेज़बान को भी साथ लेते गए। आपने इस तुच्छ व्यक्ति का संदेश अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचा दिया होगा। अब ये मालिक पर है कि वो उनके दिलों तक पहुंचा दे। दोस्तों, आज का पाठन यहीं तक। इसके आगे हम अगले अंक में पढ़ेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।